लोकतंत्र विजय दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी वजह से आप जनता मतलब ये जो कार्यक्रम है इसके चैनल के थ्रू आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोकतंत्र सेनानी संघ का ये कार्यक्रम जो है ये इसका 4 राज्यों की जीत से संबंध निकालना कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र सेनानी संघ हर वर्ष अपना आयोजन करता था, कोरोना के कारण 2 साल से नहीं हुआ था, इसलिए अभी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर आगे से आगे जा रही है और जाती रहेगी। लोकतंत्र सेनानी वो नींव के पत्थर हैं जो निस्वार्थ और अनपेक्षित होकर भारतीय जनता पार्टी और संघ की सेवा में लगे हैं। उन्होंने वो कष्ट देखे हैं जो कि अभी शासन में बैठे हुए लोगों के सपने में नहीं आ सकते। जब पूरा परिवार बिखर गया था, संघर्ष कर रहा था, वो पूरा समय जो है वो जा चुका है, सिर्फ उसके संस्मरण बाकी हैं। और मुझे लगता है कि दोनों के संबंध का कुछ नहीं, एक नींव के पत्थर हैं और वो जो जीत के आए हैं वो अपने ही भाई हैं, मगर वो अलग पता गए हैं, उससे इसका कोई संबंध नहीं। मैम आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मीनू दीवान, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला करोलबाग की कोषाध्यक्ष हूँ। लोकतंत्र सेनानी संघ प्रहरी विंग की महामंत्री हूँ। मैम ये जो आज कार्यक्रम किया गया है लोकतंत्र सेनानी संघ की तरफ से लोकतंत्र विजय दिवस के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र विजय दिवस यूं ही हासिल नहीं हो गया। हम तो बहुत छोटे थे जिस टाइम ये लोग शायद जेल में यातनाएं सह रहे थे। अगर इनकी यातनाओं को जो मैंने सुना और जिस तरह से मैं अब इनके बारे में एक किताब लिख रही हूँ, इनके जो संस्मरण है उनको मैं लिख रही हूँ, तो उसको पढ़ के एक एक इंसान से बात करके जो महसूस होता है वो लगता है कि देखो कितना राष्ट्र प्रेम है। अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के बारे में सोचा। किसी किसी की तो पूरी पूरी फैमिलीज बंद हुई, ये नहीं कि सिर्फ एक इंसान बंद हुआ हो। और एक इंसान भी बंद होता है तो भी पूरी फैमिली अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। तो मेरे हिसाब से इन्होंने जो अपना बलिदान दिया उस समय, वो नहीं दिया होता तो आज लोकतंत्र की हत्या हो चुकी होती, लोकतंत्र होता ही नहीं। मैम अभी जो बीजेपी की 4 राज्यों में जो जीत हुई है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जीत हुई है तो ये तो हिंदुत्व की जीत है और भारत माँ चाहती हैं कि हम अग्रसर हों। और सनातन शुरू से ही, जब देखिए हर धर्म की एक बिगिनिंग हुई है मगर सनातन का कोई शुरुआत नहीं है, शुरुआत से ही सनातन है। तो ये जीत तो होनी थी, ये सनातन की जीत है, ये हिंदुत्व की जीत है। मैम इसी के साथ साथ विपक्ष भी है, वो काफ़ी अग्रेसिव हो गया है। वो ये बोलता है कि बीजेपी कुछ काम नहीं करवाती, मतलब उनके भी बहुत सारे थॉट्स हैं। आप उसको विपक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं ये कहती हूँ कि ये 5 उंगली जिस तरह से बराबर नहीं है, उसी तरह से ना आप ना मैं ना कार्यरत कोई भी इंसान बराबर है। बीजेपी में जो परसेंटेज है लोगों की जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत ऊंची है, क्योंकि यहाँ पे जो सिद्धांत हैं वो बहुत ऊंचे हैं। हाँ, कहीं पे कुछ लोग हैं, वो सब जगह होते हैं इस प्रकार के लोग, उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। मगर जो विपक्ष है वो क्या बात कर रहा है? आम आदमी अगर कुछ चाहता है और जो आपसे अपेक्षा करता है, आप उसमें से पूरा क्या कर रहे हो? अगर मेरे घर में आज मेरे परिवार वाले में से कोई सदस्य मेरा शराब में डूब करके आएगा तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? आपके पिताजी शराब पी करके आ जाए, आपका भाई शराब पी के आए, आपको क्या लगेगा? ये हमारी भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, तो हमें फिर बार बार बीजेपी को ही लाना है।